अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, एक तो बात ये है कि मेरे सामने अभी हालिया एक पोस्ट गुज़री है। पहले भी पोस्टें आती रही हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा उस पे फ़ोकस नहीं किया क्योंकि बहुत सारे हज़रात उसका जवाब भी दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो छोटे-छोटे बच्चे हैं और उनकी जो अगर बातें आ रही हैं तो मेरे ख़्याल से उनको इतनी तरजीह नहीं देनी चाहिए, उनको इतना प्रमोट नहीं करना चाहिए कि वो लोग कोई इशू बना लें। तो मेरे सामने जो पोस्टें कुछ सीनियर हज़रात हैं और कुछ बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी पोस्टें भी मेरे सामने आई हैं, बहुत सारी पोस्टें मैंने देखी हैं अभी। तो बड़ा ही दुःख हो रहा है कि यार एक बात है कि यार ये अमजद तायरी जो हैं, ये तो सबको पता है, पूरी मरी में क्या हर जगह देखें, मेरे ख़्याल से मीडिया में देखें, कहीं भी देखें तो अमजद तायरी के बारे में तो सब जानते हैं कि यार अमजद तायरी एक फ़िलाई आदमी है, सोशल वर्कर है। तो उसका किसी एक सियासी जमात के साथ क्या ताल्लुक़ है? अगर एक बंदा सोशल वर्कर है और फलाही काम कर रहा है तो उसका किसी जमात के साथ ताल्लुक़ है तो वो तो सोशल ना रहा, वो तो सियासी बन गया। तो इसलिए मैं बात कहता हूँ कि भाई ऐसी पोस्टें कि जिन पोस्टों की कोई बुनियाद ना हो, सरासर किसी के खिलाफ गलत बयानी की जाए या किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए या उसके अच्छे काम को रोकने की कोशिश की जाए, तो ये बहुत गलत है। हम देखते हैं, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सोशल मीडिया में देखते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है कि किस तरह अमजद ताहिरी जो है वो कभी स्कूल में भाग रहा है, कभी दफ्तरों में जा रहा है स्कूल के काम लेके, कभी वो बेचारा बिजलियाँ लगवा रहा है स्कूल में, कभी वो जो है ना वो डेस्कें और कुर्सियाँ लगा रहा है बच्चों के लिए। आप कभी देखें तो वो किस रोड में खड़ा है, वहाँ जाके बयान दे रहा है। कभी इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शनों में हर किसी से जो है ना मसाइल के बारे में पूछ रहा है कि भाई बताओ किसी का क्या मसला है, किसका क्या मसला है, ताकि कल ये लोग इलेक्शन जीत जाएंगे तो आपके मसाइल का इनको पता नहीं होगा, तो ये इलेक्शन जीत के तो चले जाएंगे अपने घरों में। तो वो तो एक सोशल वर्कर है, सोशल काम कर रहा है। तो ये क्या वजह है? मैं तो अक्सर पोस्टें देखता हूँ, मैं अक्सर मीडिया में एक बात देखता हूँ कि यार वो तो कहता है कि हमारी जो माएँ और हमारी जो बहनें हैं यहाँ इस सिनियों की, मैं उनको देखता हूँ कि वो सरों पे पानी उठा के दूर-दराज़ इलाके में पानी लेके जा रही हैं। उनके सरों के बाल ख़त्म हो गए। वो जो औरतें हैं वो इतनी महरूम हैं कि वो बेचारी मजबूरन उन्होंने पानी तो लेके ही जाना है। तो वो ऐसे रास्ते पे जा रही हैं जिस रास्ते पे इंसान पैदल नहीं चल सकता, तो वहाँ सर पे पानी उठा के जाना। तो क्या यार ये ऐसी बातें करने वाले लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि हम क्या उन माँओं-बहनों के खिलाफ हैं? या कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसकी टाँगें खींचें, आप उसको जो है ना इस काम से रोकें। भाई अगर अवाम के अंदर एक बेदारी आ रही है, अवाम अगर बेदार हो रही है, अगर उसको कुछ सोच समझ आ रही है कि वो चाह रही है कि हमारी जो माएँ-बहनें हैं उनको सुकून मिले, हमारे जो मरीज़ हैं वो रास्ते में ही दम ना तोड़ जाएँ। कि क्या है कि यार जब मरीज़ को लेके जाते हैं तो वो तो अस्पताल तक पहुँचता ही नहीं है, रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है, तो बाद में पता चलता है क्या जी, बस जी इतना ही कह देते हैं सारे। अगर इन लोगों से पूछे तो ये इतना ही कहेंगे, यार बस उसकी ज़िंदगी इतनी थी, उसने मरना था मर गया। वो तो ये बात कहेंगे। ये बात क्यों नहीं सोचते कि अगर ये रास्ता ठीक होता और वो किसी तरह अस्पताल में पहुँच जाता तो शायद उसकी कुछ ज़िंदगी बच जाती। ये भी तो एक इश्यू है ना। तो हमज़द ताहिरी तो इसी के बारे में बातें कर रहा है। और ये जो ग्रैंड जिरगा है, ग्रैंड जिरगा किस लिए बुलाया हमने? हम सारे क्यों इस ग्रैंड जिरगा की हिमायत कर रहे हैं? सारे ग्रैंड जिरगा में क्यों आ रहे हैं? क्या वजह है? तो यही वजह है कि हम इन महरूमियों को ख़त्म करें। तो अगर हम इन महरूमियों के वहाँ बात कर रहे हैं, इन मसाइल को वहाँ उजागर कर रहे हैं, इन मसाइल को सामने ला रहे हैं, तो क्या है कि किसी को क्या परेशानी है? क्या कोई अमजद ताहिरी ने कल इलेक्शन लड़ने हैं? मैंने एमपीए की सीट पे खड़ा होना है या उसने कोई नाज़िम बनना है? कोई ऐसा सिलसिला है? उसने तो आज तक ज़िक्र नहीं किया। मैं अरसे दराज से, बचपन से जानता हूँ अमजद ताहिरी साहब को। वो शख्स निडर है और वो हर जगह काम करता है और आवाम के लिए कभी किसी एक गरीब का इलाज करवा रहा है, कभी किसी को कराची से ऑपरेशन करवा रहा है, कभी किसी बिजली पंखे के लिए घूम रहा है, कभी उसने जो है ना बिजली के पोल लगवाने हैं, कभी उसने स्कूल में जो है ना डेस्कें लगवानी है, कभी स्कूल के अमले को पूरा करना है, कभी बच्चियों के स्कूल के बारे में बात करनी है। प्राइमरी है, आज तक मिडल नहीं हुआ। अगर मिडल हुआ तो स्टाफ पूरा नहीं है। यहाँ पे हाई है तो हाई का ये हाल है कि 200 तो तालिब इल्म नहीं है हमारे पास यहाँ स्कूल, हाई स्कूल में। तो हम इसको कॉलेज का दर्जा दे रहे हैं। कहाँ कैसे कॉलेज का दर्जा देंगे जब यहाँ स्टाफ ही पूरा नहीं है? तो भाई इस चीज़ को सोचें। देखिए खुदारा मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि इन चीज़ों को ख़त्म कर दें। तो आप एक जगह बैठें, अवाम बैठ रही है, सारे बैठ रहे हैं, ये सारे हज़रात सुन्नियों वाले वहाँ बैठेंगे, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी हो, छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। वो इस जिरगा के अंदर आके बैठे और आके बैठ के देखे कि इस जिरगा के मकासद क्या है और जिरगा वाले क्या कहना चाह रहे हैं।
मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा ऐसी बातें नहीं होगी और जिन लोगों ने की हैं वो इस पे नादिम होंगे और वो लोग इस जरगा की हिमायत भी करेंगे, इस जरगा में ज़रूर आएँगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख को बरोज़ इतवार दिन 10 बजे इसी जरगा में मुलाकात होगी। वस्सलाम।